क्यूबा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वक्त जैसे जम गया है। जब हवाना के उस मशहूर प्लाजा डी ला रेवोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो मानो दिल बैठ जाता है। जिस चौक पर कभी दुनिया भर के सैलानियों का शोर होता था, वहां आज सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ये सन्नाटा सुकून वाला नहीं, बल्कि एक डरावनी बेबसी का प्रतीक है। सड़कों के किनारे खड़ी वो शानदार विंटेज कारें जो कभी इस देश की शान हुआ करती थी, आज लोहे के बेजान ढांचों में तब्दील हैं, क्योंकि उन्हें पिलाने के लिए पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं है। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको लोगों की लंबी कतारें दिखेंगी। ये कतारें किसी सिनेमा या मॉल के बाहर नहीं, बल्कि सरकारी राशन की उस एक ब्रेड के लिए हैं जिसे पाने में पूरा दिन निकल जाता है। घरों के भीतर का नजारा भी और भयानक है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा देश एक स्याह अंधेरे में डूब जाता है। बिजली ना आना अब यहाँ की नियति बन चुकी है। फ्रिज में रखा थोड़ा बहुत खाना सड़ने लगता है और लोग मजबूरन गलियों में निकल आते हैं, क्योंकि बिना पंखे और बिजली के उन बंद कमरों में दम घुटने लगता है। दुकानें खाली हैं, मॉल्स के शटर गिरे हुए हैं और जिन यूनिवर्सिटी से कभी क्रांति की आवाजें निकलती थीं, वहां आज सन्नाटा है, क्योंकि छात्रों के पास ना वहां पहुंचने का साधन है और ना ही पढ़ने की ऊर्जा। आज क्यूबा का आम नागरिक अपनी रसोई में वापस 19वीं शताब्दी में लौट चुका है। गैस और बिजली के अभाव में लोग लकड़ियां चुनकर ला रहे हैं ताकि चूल्हा जला सकें। ये सिर्फ एक ऊर्जा संकट नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सांसों को रोक रही है। सवाल ये उठता है कि जिस देश ने अपनी मुट्ठी में बड़े बड़े सपने पाले थे, वह आज इस कदर घुटनों पर कैसे आ गया? क्या ये सिर्फ एक कुप्रबंधन है या इसके पीछे दशकों से चली आ रही वो वैश्विक राजनीति जिसने इस द्वीप को दुनिया से काटकर एक कोने में फेंक दिया है? इस तबाही की जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जहां इस अघोषित युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस सन्नाटे और अंधेरे की जड़ें ढूंढने के लिए हमें आज से 6 दशक पीछे यानी साल 1959 की उस सर्द सुबह में जाना होगा, जब फिदेल कास्त्रो और चे गवेरा की लहर ने क्यूबा से अमेरिकी प्रभाव को उखाड़ फेंका था। उस वक्त क्यूबा के लिए ये एक नई सुबह थी, लेकिन वॉशिंगटन के लिए ये अपनी दहलीज पर एक साम्यवाद का ऐसा कांटा था जो उसे चुभने लगा था। जैसे ही क्यूबा ने अपनी जमीनों और अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया, अमेरिका ने एक ऐसा हथियार चलाया जिसने आज तक इस द्वीप का गला घोंट रखा है, द एम्बार्गो यानी आर्थिक नाकाबंदी। जो शुरुआत एक छोटे व्यापारिक प्रतिबंध से हुई थी, उसने धीरे धीरे एक पूर्ण आर्थिक घेराबंदी का रूप लिया। अमेरिका का तर्क था कि वहां लोकतंत्र लाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में इन प्रतिबंधों ने क्यूबा के आम नागरिकों के जीवन को एक प्रयोगशाला बना दिया। सोवियत संघ के पतन तक तो क्यूबा जैसे तैसे संभला रहा, क्योंकि मॉस्को ने उसे थोड़े छूट देकर तेल और गैस खरीदने में मदद करी थी। लेकिन जैसे ही वो सहारा टूटा, क्यूबा की अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढलान पर आ गई जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आने लगा। आज हम जो पेट्रोल की किल्लत और बिजली का संकट देख रहे हैं, वो रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा लगाए गए उन कड़े प्रतिबंधों का नतीजा है, जिन्होंने क्यूबा को तकनीक, स्पेयर पार्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह काट दिया। ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए 243 अतिरिक्त कड़े प्रतिबंधों और क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डालने के फैसले ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इसकी वजह से दुनिया का कोई भी बैंक या कंपनी क्यूबा के साथ व्यापार करने से कतराती है, क्योंकि उन्हें अमेरिका के गुस्से का डर रहता है। नतीजा ये है कि क्यूबा के पावर प्लांट आज 70 के दशक की पुरानी मशीनों पर चल रहे हैं, जिनके लिए ना तो नया पुर्जा मिलता है और ना ही उन्हें चलाने के लिए ईंधन खरीदने का पैसा बचा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें क्यूबा फंस गया है, जहां एक तरफ आंतरिक सरकारी नीतियों की कमी है, तो दूसरी तरफ बाहर से कसी गई वो जंजीरें हैं जो इस देश को सांस तक नहीं लेने दे रही। इतिहास और प्रतिबंधों के बोझ के बीच
क्यूबा के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का सिर्फ एक ही मजबूत सहारा बचा था और वो था उसका पर्यटन। लेकिन साल 2020 में आई वैश्विक महामारी ने क्यूबा के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम किया। जब पूरी दुनिया घरों में कैद हुई तो क्यूबा की वो कमाई भी ठप हो गई जिससे वह विदेशों से खाना और ईंधन खरीदता था। आज जब आप हवाना के होटलों को खाली देखते हैं तो वो सिर्फ कमरों का खालीपन नहीं बल्कि उस विदेशी मुद्रा का अभाव है जिसके बिना ये देश एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। पर्यटन के गिरते ही देश के भीतर की दरारें चौड़ी होने लगी। सरकार ने अपनी करेंसी को बचाने के लिए जो सुधार किए वो उल्टे पड़ गए और मुद्रास्फीति यानी महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक आम आदमी की महीने भर की सैलरी अब सिर्फ कुछ किलो मांस या फिर अंडों की एक ट्रे तक सिमट कर रह गई है। मध्य वर्ग जो कभी खुद को सुरक्षित महसूस करता था अब गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया गया है। संकट सिर्फ बाहर से नहीं आया बल्कि देश के भीतर का बुनियादी ढांचा भी अपनी उम्र पूरी कर चुका है। क्यूबा के जो थर्मल पावर प्लांट आज धुआं छोड़ना बंद कर चुके हैं वो दशकों पुराने हैं और उनके रखरखाव के लिए जरूरी निवेश कभी किया ही नहीं गया। जब ईंधन की कमी हुई तो इन पुराने संयंत्रों ने एक एक करके दम तोड़ना शुरू किया जिससे ब्लैकआउट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब हफ्तों तक चलता है। यानी यहाँ हफ्तों तक बिजली नहीं आती। खेती की हालत ये है कि खाद और ट्रैक्टरों के लिए डीजल न होने की वजह से उपजाऊ जमीनें बंजर पड़ी हैं। यही वजह है कि आज दुकानों में सामान नहीं है और जो थोड़ा बहुत है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। एक दौर था जब क्यूबा अपने मेडिकल सिस्टम और पढ़ाई लिखाई पर गर्व करता था, लेकिन आज वही डॉक्टर और इंजीनियर खेतों में काम करने या देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था का पतन है जो ना तो पूरी तरह बदल पाई और ना ही खुद को वक्त के हिसाब से ढाल पाई और इसका खामियाजा वहां का वो युवा भुगत रहा है जिसने कभी क्रांति का वो सुनहरा दौर देखा ही नहीं। जब किसी भी देश में चूल्हा जलना बंद हो जाए और भविष्य सिर्फ एक अंतहीन अंधेरी सुरंग जैसा दिखने लगे तो वहां के लोग अपनी जड़ों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज क्यूबा के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हो रहा है, लेकिन ये कोई सामान्य प्रवास नहीं, ये एक समूची पीढ़ी का खाली हो जाना है। हवाना की उन पुरानी इमारतों की छतों पर खड़े होकर जब लोग समंदर की लहरों को देखते हैं तो उन्हें अब वो खूबसूरत नहीं लगती बल्कि भागने का एक रास्ता दिखती हैं। पिछले कुछ वर्षों में लाखों की संख्या में क्यूबा के नागरिकों ने अपना घर-बार, अपनी यादें और अपना वतन छोड़ दिया है। कोई निकारागुआ के रास्ते पैदल निकल रहा है तो कोई समंदर की लहरों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम चलाऊ नावों के जरिए फ्लोरिडा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये पलायन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उन माओं का दर्द है जिनके बच्चे अब केवल मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए दिखाई देते हैं और उन बूढ़े माता पिता की बेबसी है जिनके पास अब पानी पिलाने के लिए भी कोई अपना नहीं बचा। इस संकट ने क्यूबा के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। जो लोग पीछे रह गए हैं वे केवल जीवित रहने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि वहां से ऊर्जा गायब हो चुकी है जो कभी संगीत और हंसी मजाक में झलका करती थी। अब गलियों में सिर्फ राशन कार्ड और अगली सप्लाई की चिंता पर चर्चा होती है। लोग अपनी पुरानी विरासत, कीमती सामान और यहाँ तक कि अपने पुरखों की निशानियां तक बेच रहे हैं ताकि ब्लैक मार्केट से थोड़ा सा ईंधन या फिर दवाइयां खरीदी जा सकें। अस्पताल जो कभी इस देश की शान हुआ करते थे आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहां डॉक्टर तो हैं लेकिन ना तो उनके पास बिजली है और ना ही सिरिंज या फिर पट्टियां। एक तरफ खाली पड़े शानदार सरकारी विला हैं तो दूसरी तरफ गिरती छतों के नीचे गुजर बसर करते वो लोग जो कभी क्रांति के गौरव का हिस्सा हुआ करते थे। ये क्यूबा की आत्मा का बिखरना है जहां इंसान अपनी पहचान खोकर सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गया है। लेकिन इस स्याह तस्वीर के बीच भी उम्मीद की कुछ किरणें बाकी दिखाई देती हैं। क्यूबा अब धीरे धीरे निजी स्वामित्व वाले छोटे व्यापारियों को मंजूरी दे रहा है जो दशकों से वहां पर प्रतिबंधित थे। सरकार अब रूस और चीन जैसे पुराने सहयोगियों के साथ साथ ब्राजील और मैक्सिको जैसे पड़ोसियों की ओर भी हाथ बढ़ा रही है ताकि ऊर्जा संकट का कोई ना कोई समाधान जल्द निकाला जा सके। क्यूबा का भविष्य
केवल बिजली के तारों या पेट्रोल की बूंद पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर है कि वैश्विक राजनीति इस छोटे से द्वीप को अपनी प्रतिद्वंदता की बलि चढ़ाना कब बंद करेगी। 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश, जिसने दुनिया को बेहतरीन डॉक्टर, संगीत और साहित्य दिया, आज खुद अपनी पहचान बचाने के लिए लकड़ियों पर खाना बनाने को मजबूर है। हवाना के उस सुनसान स्क्वायर पर जब फिर से कभी रोशनी लौटेगी, तो वो सिर्फ बिजली के बल्ब की नहीं, बल्कि उन लोगों के आत्मविश्वास की जीत होगी जो आज अपनी ही गलियों में अजनबियों की तरह जी रहे हैं। क्या दुनिया इस जर्जर होती व्यवस्था को गिरते हुए देखती रहेगी, या फिर मानवता के नाते क्यूबा के इन तपते हुए चूल्हों और अंधेरे कमरों में फिर से जीवन फूंकने की कोशिश करी जाएगी? क्यूबा आज खामोश है,